हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, फ्लाइट और ट्रेवल को लेकर कुछ जरूरी खबरें हैं। तो पहली और दुखद खबर जो है वो अफगानिस्तान को लेकर है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के पास कल 2 बम धमाके हुए हैं, जिसमें कम से कम 60 लोगों की मौत हुई है और 140 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पहला जो बम धमाका हुआ है वो काबुल एयरपोर्ट के अब्बे गेट के पास हुआ है और दूसरा बम धमाका बरून होटल के पास हुआ है। इस बम धमाके की अभी तक किसी संगठन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने इस बम धमाके की आशंका पहले ही जाहिर की थी, क्योंकि अफगानिस्तान में आप सबको पता है 15 अगस्त को ही तालिबान ने सत्ता हासिल कर ली है। जो 20 साल पहले अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान से निकाला था, उसके बाद फिर दोहा में समझौता हुआ तालिबान का और अमेरिका के दरमियान, और फिर बहुत ही कम समय में तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हुआ। उसके बाद लगातार लोग कई सारे देश अपने नागरिकों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे काबुल के एयरपोर्ट पर काफी अफरा तफरी भी देखी जा रही है। तो ये जो काबुल एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है, इसमें कई सारे लोग मारे गए हैं। कम से कम 60 लोग मारे जाने की खबरें अभी आ रही हैं। 140 से ज्यादा लोग घायल हैं। भारत के नागरिक भी लगातार निकाले जा रहे हैं अफगानिस्तान से। भारत सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। सारी कमर्शियल फ्लाइटें अभी सस्पेंड चल रही है। स्पेशल फ्लाइटों के जरिए ही लोगों को निकाला जा रहा है अफगानिस्तान से। अगली अपडेट ओमान फ्लाइट को लेकर है। तो ओमान 1 सितंबर से बॉर्डर ओपन करने जा रहा है। इसको लेकर कल ओमान की सुप्रीम कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बताया गया है कि 1 सितंबर से जमीनी रास्ते, हवाई रास्ते और समुद्री रास्ते, सारे रास्ते ओपन कर दिए जाएंगे। इसके लिए कुछ शर्तें बनाई गई हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। भारत से जो भी लोग ट्रेवल कर रहेंगे उनके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड है, कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं है। इसके अलावा उन्हें इंडिया से ट्रेवल करने के लिए अभी क्या क्या करना होगा। जब वो 1 सितंबर से ट्रेवल करेंगे तो उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड की गई है। तो जो वैक्सीन अप्रूव्ड की गई है वो फाइजर है, एस्ट्राजेनेका है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक वी है, सिनोवैक है, मॉडर्ना है, जॉनसन है और सिनोफार्म है। तो ओमान ने एक बढ़िया काम किया है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है इंडिया में, इसको कोविशील्ड के नाम से ही कॉलम बना दिया गया है। ऐसा नहीं कि एस्ट्राजेनेका के साथ में इसको जोड़ा गया है, इसको कोविशील्ड के नाम से ही कॉलम बना दिया गया है, जिससे लोगों को कंफ्यूजन ना हो, परेशानी ना हो। क्योंकि अभी कई सारे देश ऐसा करते हैं कि एस्ट्राजेनेका ही नाम देते हैं, कोविशील्ड का कहीं जिक्र नहीं होता है, जबकि भारत में एस्ट्राजेनेका ही कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है, जिसको लेकर लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में, वैक्सीन सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है। लेकिन ओमान ने बढ़िया काम किया है कि कोविशील्ड के लिए अलग कॉलम ही बना दिया है। तो ये वैक्सीन को लेकर हो गया। जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है इंडिया में वो अभी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। कोविशील्ड जिन्होंने लगवाई है वही ट्रेवल कर पाएंगे ओमान के लिए। इसके अलावा आपके लिए क्या कुछ चीजें और जानना जरूरी है। आपका वीजा वैलिड होना चाहिए, और दूसरा बात, जो वैक्सीन अप्रूव्ड है यानी जो कोविशील्ड आपने लगवाई है उसकी दोनों डोज आपको लगी होनी चाहिए, और आखिरी डोज लगने के बाद 14 दिन बीत चुके हो। आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट पे QR कोड होना चाहिए। हालांकि इंडिया में जो भी वैक्सीन सर्टिफिकेट मिल रहे हैं सब पर QR कोड होता है, तो इसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ में ही जो आप PCR टेस्ट कराएंगे उस पर भी QR कोड होना चाहिए। इसके अलावा तरासुत प्लस एप्लीकेशन है ओमान का। जब आप इंडिया से ओमान के लिए ट्रेवल करेंगे तो उससे कुछ घंटे पहले आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहीं पर आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट और PCR टेस्ट का सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आप इंडिया से ओमान के लिए ट्रेवल करेंगे उससे कुछ घंटे पहले। तो ये ओमान जाने वालों के लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं। ओमान ने शर्तों को, नियम को काफी आसान बनाया हुआ है। 2-3 तरह के एप्लीकेशन उन्होंने नहीं बनाए कुवैत की तरह। इसके अलावा 10 जगह रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी नहीं बोला है, जैसे सऊदी अरब में होता है अभी कि आप मुकीम पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके अलावा ये सर्विस पोर्टल पे करेंगे, आपका उस तवक्कलना पे इम्यून बताना चाहिए। ये कई सारी चीजें होती हैं जो परेशानी का सबब बनी हुई है सऊदी अरब जाने वालों के लिए। लेकिन ओमान ने नियम और शर्तों को बहुत आसान बनाया है। तरासुत प्लस एप्लीकेशन पर ही सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 10 जगह आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1 सितंबर से जो लोग ओमान जाएंगे वो लोग आसानी के साथ ओमान प्रवेश करेंगे। बस शर्त यह है कि कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए और आखिरी डोज लगने के बाद 14 दिन बीत चुके हो। इसके अलावा ओमान 1 सितंबर से नए वीजा भी इशू करने जा रहा है, तो ओमान जाने वाले बिल्कुल तैयार रहें। और इसके अलावा शुरुआत में अगर आप ट्रेवल करने का फैसला करते हैं तो शुरुआत में टिकट काफी महंगे हैं। अगर आप कुछ दिन रुकते हैं, 10-15 दिन के आसपास अगर आप रुकते हैं, अगर आपके वीजा में समय है, अगर आप रुकने का फैसला करते हैं तो आप सस्ते टिकट में फिर जाएंगे। शुरू में अगर आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर टिकट काफी महंगे चल रहे हैं अभी।
अगली अपडेट कुवैत को लेकर है दोस्तों। तो कुवैत ने फ्लाइट से पाबंदी तो हटा दी है 22 अगस्त को, लेकिन अभी डेट फिक्स नहीं हो पा रही है और कुवैत एयरपोर्ट की कैपेसिटी अभी 7500 से आगे नहीं बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से डेट फिक्स नहीं हो पा रही है। तो कुवैत ने अपडेट दी है कि अभी कुछ समय और लगेगा डेट फिक्स करने के लिए कि कौन सी तारीख से फ्लाइटें ऑपरेट की जाएंगी इंडिया से कुवैत के लिए। आपको पता है कि कुवैत ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मिस्र से पाबंदी हटा ली है। रेड लिस्ट वाले कंट्री थे, इनसे पाबंदी हटा ली गई है, लेकिन अभी फ्लाइट की डेट को लेकर कोई बात नहीं बताई गई है, कोई डेट फिक्स नहीं की गई है, जिससे लोग अभी परेशान हैं। और इसके अलावा अगर आपको टिकट दिखा रहा है सिस्टम पे या कहीं ऑनलाइन पे, तो अभी आप टिकट बुक ना करना जब तक कि फाइनल डेट अनाउंस नहीं हो जाता है कि डेट कौन सी होगी जिससे फ्लाइटें ऑपरेट होंगी। अगली अपडेट बहरीन को लेकर है। तो बहरीन ने एक बार फिर साफ किया है कि अभी जो रेड लिस्ट वाले कंट्री है, यानी जिन देशों पर ट्रेवल बैन लगा हुआ है, पाबंदी लगी हुई है, वहां से केवल वही लोग ट्रेवल कर सकते हैं जिनके पास रेजिडेंस वीजा है, यानी जो लोग वहां पर काम करते थे, छुट्टी पर आए हुए हैं, वही लोग अभी ट्रेवल कर सकते हैं। बाकी लोग अभी ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, चाहे न्यू एम्प्लॉयमेंट वीजा हो या इसके अलावा फैमिली विजिट वीजा हो या और तरह के वीजा हो, तो ये लोग अभी बहरीन के लिए ट्रेवल नहीं कर सकते। इनको अभी इंतजार करना होगा बहरीन के अगले फैसले तक। इसके अलावा दोस्तों अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में अभी वही लोग ट्रेवल कर सकते हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब में लगवाई हो। ऐसे लोग चिराग लेकर ढूंढने से भी अभी नहीं मिल रहे हैं। टिकट तो आप जब चेक करेंगे सिस्टम पे तो टिकट की तो भरमार है, टिकट आसानी से अवेलेबल है, लेकिन जाने वाले नदारत है, जाने वाले पता नहीं कहाँ गायब है, क्योंकि सऊदी अरब ने ऐसे शर्तें ही बना दी हैं कि जाने वाले कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। और अगली अपडेट दोस्तों यूएसए को लेकर है। तो यूएस मिशन इन इंडिया ने जानकारी दी है कि कोविड-19 के बावजूद इंडिया में स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड संख्या में वीजा जारी किए गए हैं। लगभग 55,000 स्टूडेंट वीजा जारी किए गए हैं। मई 2021 में ही प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2 महीने का डिले हुआ और जुलाई में फिर इसको शुरू किया गया। तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 की वजह से परेशानियों के बावजूद उन्होंने रिकॉर्ड संख्या में वीजा जारी किए हैं। इंडिया से काफी बड़ी संख्या में स्टूडेंट यूएसए के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर भविष्य के लिए काफी लोग इंडिया से जाते हैं, स्टूडेंट वीजा पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो ये यूएसए को लेकर अपडेट दी गई है कि कोविड-19 के बावजूद बड़ी संख्या में स्टूडेंट वीजा जारी किए गए हैं। बहरहाल दोस्तों ये कुछ अपडेट थी। आगे कोई अपडेट होगी फ्लाइट और ट्रेवल को लेकर, खासतौर पर इंडिया, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, दुबई या इसके अलावा दुनिया जहान की और कोई खबर होगी फ्लाइट ट्रेवल की जो आपके लिए काम की होगी, जो आपके लिए जरूरी होगी, तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा कोविड-19 काल में यात्रा को लेकर जो आए दिन नियम बनते और बिगड़ते रहते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी होगी तो वो आपको बताई जाएगी। इसके लिए दोस्तों आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और थोड़ा बहुत हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए। गुड बाय।